So let's discuss the question number 3. What the question number 3 is saying? Check the following list of the numbers for an AP. आपको कुछ जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, लिस्ट दी गई है कुछ नंबर्स की. आपको सबसे पहले चेक करना है कि वो AP में है या नहीं है. So first you have to do the checking. If any of them is in the form of AP, अगर कोई AP में है, अगर कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, then find its common difference and write the next 4 terms. तब आपको उसके कॉमन डिफरेंस बताना है कि कॉमन डिफरेंस उनका क्या है, और फिर आपको क्या बताना है, उसके नेक्स्ट 4 टर्म्स बताने हैं. देखो, जब हमने चैप्टर की शुरुआत ही की तभी हमने बात कर ली थी कि एपी, किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न को हम एपी कब कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब कहेंगे, जब उनके बीच में किसी भी 2 टर्म के बीच का डिफरेंस क्या हो, कॉमन हो, सेम हो, कंसिस्टेंट हो, है ना, वो चेंज नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा है तब तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है वो लिस्ट, और अगर ऐसा नहीं है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो लिस्ट नहीं है. सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन वेयर द क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट इज a comma a square comma a cube comma a raised to power 4 comma dash dash dash. पहले तो हमें चेक करना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है. तो चेक क्या करना है, चेक हमें करना है इसका कॉमन डिफरेंस. अगर कॉमन डिफरेंस इन दोनों के बीच में सेम हो, इन दोनों के बीच में भी सेम हो, इन दोनों के बीच में भी सेम हो, तब तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अदरवाइज ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है. सो व्हाट वी गोना डू इज we will take D. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें D से स्टार्ट करना है. D क्या होगा आपका, डिफरेंस बिटवीन एनी 2 टर्म्स. तो हम ले रहे हैं A2 माइनस A1. ठीक है, अब देखो A2 माइनस A1 मतलब सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म है इसमें A स्क्वायर. प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. A स्क्वायर माइनस A1 दैट इज A. अब अगर आप ए स्क्वायर में से ए को सब्ट्रैक्ट करते हो तो पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे ए जो है ना पावर 2 है और यहाँ पे ए की पावर 1 है. सब्ट्रैक्शन और एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस टेक्स प्लेस ओनली बिटवीन द लाइक, और वी कैन से द सेम टर्म विद द सेम पावर, जिसे हम लाइक टर्म कहते हैं. सेम टर्म विद सेम पावर, तब तो आप उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. यहाँ पे वेरिएबल तो सेम है लेकिन उनकी पावर्स कैसी हैं, अलग अलग है, इसीलिए इनको सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है. हाँ, हम इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं. तो हमने कॉमन ले लिया, लेट्स से ए कॉमन ले लिया, तो ए स्क्वायर में से ए बाहर आ गया, अंदर ए बचा, माइनस ए पूरा बाहर जा चुका है यानी कि कुछ नहीं बचा, तो A1 बचा. तो ये तो आपका एक D आया इन दोनों के बीच में. नाउ लेट्स सी क्या यही कॉमन डिफरेंस इनके अगले वाले में आता है. सो दैट मीन्स अभी हमने A2 माइनस A1 लिया, अब हम A3 माइनस A2 ले लेंगे. सो लेट्स सी, पहले इन दोनों के बीच में लिया था A2 माइनस A1, अब हम लेंगे A3 माइनस A2. A3 की वैल्यू क्या है, A क्यूब. A2 की वैल्यू क्या है, A स्क्वायर. अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या हो रहा है, मैंने जैसे कहा सेम टर्म विद सेम पावर, सेम वेरिएबल विद सेम पावर हो तभी आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. सेम वेरिएबल तो है लेकिन पावर सेम नहीं है, तो ये सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है. हाँ, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं. कॉमन देख रहे हैं इन दोनों में, कॉमन ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर ले लिया. ए क्यूब में से ए स्क्वायर बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, सिर्फ ए, माइनस ए स्क्वायर में से पूरा ए स्क्वायर बाहर, यहाँ पे क्या बचा, 1. अब यहाँ दोनों तरफ देखो, एक तरफ का डी और इस तरफ का डी, यहाँ पे a माइनस 1 है, यहाँ पे भी a माइनस 1 है, लेकिन यहाँ पे a है और यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर. अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता तो ये जो डिफरेंस है ना ये एकदम इक्वल होते, एक जैसे होते, लेकिन यहाँ पे a स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, a है. दैट मीन्स द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम इन ऑल द केसेस. तो हम क्या लिखेंगे अब, तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हम हमारे दोनों में ही हमें मिल गया ना कि सेम नहीं है, जबकि हम कह रहे हैं कि अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो D है, जो कॉमन डिफरेंस है, वो सेम होना चाहिए. हमें दिख रहा है कि फर्स्ट 2 टर्म में जो है वो इसके नेक्स्ट 2 टर्म में डिफरेंस वो कॉमन नहीं है. तो हमें क्या लिखना है, सिंस D
is not same or we can say equal in each between each term, between any two term. क्या हो रहा है? D is not same और equal. D सेम नहीं है या फिर इक्वल नहीं है बिटवीन एनी टू, किसी भी दो टर्म्स के बीच में जो D है ना वो सेम नहीं है. वी विल ओनली यूज द सेम. इज नॉट सेम बिटवीन एनी टू टर्म्स. हेंस देयरफॉर द गिवन list of number is not in AP. ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है. अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता तो कॉमन डिफरेंस जो D है वो सेम आता. लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 5th now, 5th part of this question.